उंगली का सही इस्तेमाल करें। सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। राम राम, जय जोहर संगवारी मंडल। आज हम जाते हैं छिंदारी बांध, जो कि खैरागढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलथन आगे और फिर चलथन छिंदारी बांध में जाके बाद पता चलेगी का अच्छा है। सुने बहुत हन, तो फिर आज जाग भी देखथन कैसे छिंदारी बांध। तो फिर चलो आगे। आज हम लोग आए हैं छिंदारी डैम, जो कि भिलाई से लगभग 60 किलोमीटर और जो खैरागढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज हम लोग जा रहे हैं छिंदारी डैम। तो सामने हम लोग को बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, पहाड़ है, और हम लोग जाएंगे आगे छिंदारी डैम। बारिश भी बहुत हो रही है आज, तो थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरा वीडियो शूटिंग करेंगे और आपको आज छिंदारी डैम का दर्शन कराएंगे। तो फिर चलते हैं आज छिंदारी डैम घूमने। आप भी चलिए हमारे साथ, हम आपको घुमाएंगे। चलिए। तो अब लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं छिंदारी डैम। तो सामने पहाड़ी घाटी स्टार्ट होता है, ऊपर जाना पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, भारी वाहन प्रवेश निषेध, अधिकतम वाहन भार 12 टन। तो इधर भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है। तो हम लोग बाइक में आए हैं और आप लोग को ले चलते हैं ऊपर। छिंदारी डैम है और इस साइड जो गेट लगा हुआ दिख रहा है ना, उससे छिंदारी डैम का पानी है जो बाहर आता है, नदियों में जाता है, खेतों में जाता है, जिससे हम लोग किसानी करते हैं। तो फिर चलते हैं आगे ऊपर की ओर, पहाड़ में चढ़ते हैं और छिंदारी डैम का आनंद लेते हैं। चलिए। तो बारिश लगभग थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, तो हम लोग डैम बाद में जाएंगे। डैम उस साइड है, तो पहले हम लोग घूम लेते हैं पहाड़ी इलाका। तो हम लोग जब गर्मी के दिन में आए थे उस टाइम पतझड़ था, इसी कारण थोड़ा हरियाली नहीं था, और अभी पूरा हरियाली हो गया है। हम लोग आ जाए हैं वर्षा ऋतु में। और तो फिर हम लोग देखते हैं, पहाड़ी इलाका घूमते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे डैम, जो कि लास्ट टाइम जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाका घूमने में बहुत मज़ा है। हम तो फिर चलते हैं आगे। तो फिर देखिए, इधर ऊंची ऊंची पहाड़े हैं और इस साइड भी ऊपर घाट है, तो हम लोग उधर भी जाएंगे। और पीछे साइड आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ नदी, कोई नदी है, इसका नाम पिपरिया नदी है, जो कि डैम में जा रही है। इसका पानी जो पहाड़ों से आ रहे हैं, बहुत गंदा पानी है। अभी गंदा रहता है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो पहाड़ों से आ रहा है पानी। तो हम लोग नीचे जाएंगे उधर, पास में जाकर आपको दिखलाते हैं कि नदी का पानी। तो फिर चलिए पास में चलते हैं, फिर चलिए। हम लोग वहाँ देखे, ये छिंदारी डैम में जो पानी जा रहा था ना, पिपरिया नदी का, वो यहाँ से जा रहा है। ये पिपरिया नदी है, यहीं का पानी वहाँ पे छिंदारी डैम में जा रहा था, कैचमेंट एरिया में। तो अभी हम लोग आपको पास दिखलाते हैं यहाँ का पिपरिया नदी का पानी। और अभी हम लोग पुल में खड़े, पिपरिया नदी का जो पुल है ना, उसी के ऊपर हम लोग खड़े हैं अभी। और आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर पिपरिया नदी का उद्गम स्थल है। वहाँ से पूरा पानी होते हुए छिंदारी डैम में जाएगा और वहाँ एकत्र होगा, जो कि हमारे आसपास के किसान भाइयों के लिए खेती के उपयोग में आता है। वही पानी यहाँ का पिपरिया नदी से जा रहा है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पिपरिया नदी का पानी अभी थोड़ा गंदा है, बाद में साफ़ हो जाएगा।
और बताने लायक कुछ है नहीं, आप लोग पूरा देख सकते हो यहाँ का। और क्या है ना, छिंदारी डैम में जो पानी जाता है जानना ज़रूरी है, क्योंकि डैम में कहाँ से पानी आएगा ये बहुत ज़रूरी है कि जान लें, क्योंकि वहाँ जाएंगे पानी भरा रहेगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा ना। इसी कारण हम लोग आपको डैम में कहाँ से पानी आता है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो पानी है ना, और आगे देखते हैं कहाँ कहाँ से आ रहा है छिंदारी डैम में पानी। तो हम लोग वहाँ से आ गए इधर, और इधर रास्ता अलग लास्ट हो गया है, आगे यहाँ से रास्ता नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं। यहाँ पे पुल बन रहा है ऐसा लगता है। और उधर देखिए बच्चे लोग कुछ मस्ती कर रहे हैं, बचपन याद आ गया। हम लोग भी बहुत मस्ती करते थे अपने गांव के नदी में जाके, उसी के दिन याद आ गया। और तो हम लोग उधर पिपरे नदी से होके आ चुके हैं और जा रहे हैं छिंदारी डैम के साइड। तो हमारे साथ हमारे आयुर्वेदाचार्य जी हैं, डॉक्टर रामविलास। तो फिर हम वो कुछ जड़ी बूटी देख चुके हैं तो उसी के बारे में कुछ कर रहे हैं, तो हम जाकर देखते हैं कौन सी जड़ी बूटी है और क्या काम आता है। तो आइए आपको हमारे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रामविलास से मिलाते हैं। तो फिर चलिए उसी के पास, कुछ जड़ी पकड़े हुए हैं, देखते हैं कौन सी जड़ी है। ये यहाँ के जंगलों में पाया जाता है। इस पौधा को यहाँ के बनवासी भुई लीम बोलते हैं, हमारे आयुर्वेद में हम इसे चिराता कहते हैं। और यह ज्वर नाशक है, पित्तनाशक, और मधुमेह के रोगी को हम देते हैं, उसको भी लाभ मिलता है। और विषम ज्वर, पित्त ज्वर, उसको स्थायी रूप से समाधान मिलता है। ज्वर नाशक सभी औषधियों में हम इसका प्रयोग करते हैं। और मधुमेह के रोगी, शुगर वालों को हम पिलाते हैं। और यह औषधि जो है पौधा इस पहाड़ी में, इस जंगल में हर स्थान पर उपलब्ध है। और हम हमेशा यहाँ आते हैं और इस जड़ी बूटी को ले जा कर के हम अपने घर में औषधि बना करके अपने मरीजों को देते हैं, और बहुत से लोगों को स्थायी समाधान मिला है। तो हम लोग को अभी बताया चिराता पेड़ बोल सकते हैं इसको, जो कि ज्वर नाशक है। और ये कभी ज्वर हो जाता है बहुत तो ये खाते हैं, और इसको ऐसे नहीं खाते, गुड़ के साथ खाते हैं, क्योंकि इसका काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा बनाते हैं इसका पत्ता बहुत कड़ू होता है, जो बहुत कड़ू होता है, मैं खा चुका हूँ। हम लोग इधर उतर चुके, अपने बाइक में आए थे, हम लोग जंगल साइड आ गए हैं अंदर। और यहाँ पे हम लोग को कुछ औषधि पेड़ दिखे, तो हमारे आयुर्वेदाचार्य आए हैं साथ में, वो कुछ पौधों की जांच कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोग अंदर रुके हुए हैं, आपको दिखलाएंगे बाद में। तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहना था चश्मा, बहुत अच्छा फ़ोटो है, जंगल में मज़ा आ जाता है। आप लोग भी आइएगा भी इधर, खैरागढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर छिंदारी डैम, आपको छिंदारी डैम देखने को मिलेगा। छिंदारी डैम हम लोग जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे। और इधर तो आ गए घूम के जंगल साइड। तो हम लोग पूरा जंगल एरिया घूम चुके हैं, अब लास्ट टाइम हम लोग चलते हैं छिंदारी डैम। क्या है ना, बहुत टाइम भी हो गया है। और आप लोग इधर देख रहे हो नीचे कितना नीचे है, उधर से हम लोग चढ़ गए हैं। हम लोग को जाना पीछे, छिंदारी डैम पीछे है, तो हम लोग चलते हैं इधर। ठीक है, चलिए आप भी हमारे साथ आइए, छिंदारी डैम घूमते हैं, साथ घूमेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलिए। हम छिंदारी डैम पहुंच गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो मस्त भगवान का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है। और इधर गार्डन है, थोड़ा अच्छा घूमने लायक जगह है, झूला भी है। हम लोग उधर सामने जाकर देखेंगे, पास से देखेंगे छिंदारी डैम को। अभी इस साल बारिश कम हुई, इस कारण छिंदारी डैम में पानी बहुत कम है। अगर आप पिकनिक मनाने का कहीं सोच रहे हैं तो यह बहुत अच्छी जगह है, छिंदारी डैम है, जो कि भिलाई से लगभग 60 किलोमीटर और खैरागढ़ से 15 किलोमीटर पड़ता है। तो आप यहाँ पे आइए,
परिवार के साथ आइए और पिकनिक मनाइए और इधर छिंदारी डैम का भी मज़ा लीजिए। और सुंदर सुंदर मस्त पहाड़ियाँ भी है आसपास में, जो कि फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप देख रहे हैं यहाँ पे झूलना है, अगर यहाँ पे कोई बच्चे झूलना चाहते हैं इसको झुला सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए पास में जाकर देखते हैं छिंदारी डैम के। हम छिंदारी डैम ही घूमने आए थे और उधर हम लोग को पहाड़ साइड घूमने का मन हो गया था और बारिश भी कम हो गया था इस कारण क्या, और अभी तो लगभग बारिश बंद ही हो गया है। तो फिर पास में जाते हैं छिंदारी डैम के और देखते हैं पास से कैसा दिखाई देता है। आइए आप, ये छिंदारी डैम है, इसकी इधर का लंबाई है जो कि 5 मीटर है लगभग, और इधर 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पे अगर पूरा 5 मीटर 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में पूरा अगर पानी भरा रहेगा तो सोचिए कैसा दिखता होगा, बिल्कुल समुद्र जैसा। लेकिन अभी इस साल बारिश कम हुई है जिसके कारण पानी कम है डैम में, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। उधर पहाड़ दिखाई दे रहा है, नदिया का जो पानी है यहाँ पे आई है वही है ये। तो फिर आपको पीछे कैमरा से दिखाते। तो ये है छिंदारी बांध। छिंदारी बांध इसलिए कहा जाता है क्योंकि पास में जो गांव है ना वो छिंदारी गांव है, इसी कारण छिंदारी बांध बोला जाता है इसको। तो आज हम लोग पूरा लगभग घूम लिए हैं और तो हम लोग अब बहुत टाइम हो गया है, हम लोग को घर भी जाना है, बहुत दूर है। तो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे बहुत जल्द, आप देख लीजिए। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना जन भूलिए। तो फिर चलिए, राम राम, जय जोहार आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं दिनेश कुमार, CG हीरोज़ यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।